नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल भारतीय मुद्रा में। मैं हूं आपका दोस्त रोहित प्रजापति और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कुछ ऐसे नोटों के बारे में जो बहुत ही रेयर होते हैं, बहुत ही कीमती होते हैं, जिनकी कीमत लगाना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि उनकी कोई कीमत ही नहीं होती, रेयर होते हैं वो। अगर वो किसी के पास नोट होता है तो समझ लीजिए वो कि लखपति तो है ही वो, क्योंकि रेयर है तो कि कुछ आगे से कुछ भी मिल सकता है। ऐसी चीज़ों की हमेशा ऑक्शन होती है, जैसे कि बोली लगाई जाती है, बोली में ऐसी चीज़ें बिकती हैं तो उसकी तो बोली का कुछ पता ही नहीं चलता कि जैसे कि हमने बोली एक रुपये से स्टार्ट की और वो पहुंच गई 10 लाख तक, 20 लाख तक, 1 करोड़ तक, ऐसा भी होता है। तो कुछ ऐसे नोटों के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा जो कि बहुत ज़्यादा रेयर और कीमती होते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जो कि मैं आगे भी आपको इस तरह की वीडियोस बनाकर भेजता रहूं और आपको अपनी भारतीय मुद्रा के बारे में जानकारी देता रहूं। मेरी माताओं बहनों से भी मेरी गुजारिश है कि आप भी वीडियोस देखें और पुरानी ओल्ड करेंसी की वैल्यू के बारे में जानें। हो सकता है कि आपके पास भी ऐसी पुरानी नोट या पुराने सिक्के या पुरानी चीज़ें ऐसी पड़ी हों जो कि बहुत ज़्यादा कीमती है और आपको उसकी कीमत का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं है। हो सकता है कि आपके माता या पिता, आपके दादा ने कुछ ऐसा सामान आपको, ऐसा पुराना नोट या कुछ पुराने सिक्के ऐसे दिए हों रखने के लिए और वो पड़े हैं बक्से के अंदर और आपको पता नहीं है कि वो कितने कीमती हैं। तो आप उनको निकाल के, अगर आपके पास ऐसे सिक्के या नोट हैं तो आप उनको निकालिए बक्से में से और उनको देखिए कि उनकी वैल्यू क्या है। हो सकता है लाखों रुपए के हों वो, तो अगर वो लाखों रुपए के हैं तो आप उनको ऑनलाइन बेच सकते हैं। ऑनलाइन बेचने के लिए आपको क्या करना होगा? ऑनलाइन बेचने के लिए आपको कुछ साइट का उपयोग करना पड़ेगा, जैसे कि क्विकर.com, ebay.com, OLX और सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म आपको आज की डेट में मैं बताता हूँ जो है फेसबुक। सभी चलाने जानते हैं। तो ऑनलाइन बेचने के लिए अगर आपको ऑनलाइन सेल करना नहीं आता तो यूट्यूब पर सर्च करें भारतीय मुद्रा, मेरा चैनल है भारतीय मुद्रा। आप टाइप जैसे ही करेंगे मेरा चैनल सामने आ जाएगा, उसे क्लिक कीजिए, सामने सारी वीडियो नज़र आएंगी। उसमें से 2 वीडियो ऐसी हैं जैसे कि ebay.com और क्विकर.com। तो उसमें मैंने पूरा अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है कि आपको अपना पुराना सामान ऑनलाइन सेल कैसे करना है। आप जैसे ही वीडियो देखेंगे आपको सब पता चल जाएगा कि हमें अपना सामान इस तरह से ऐसे सेल करना है, उसकी कीमत ये लगानी है। तो आप उन वीडियो को देखकर सीख सकते हैं कि ऑनलाइन कैसे सेल करना है अपना सामान। और दूसरा, आप फेसबुक पर अगर सेल करना चाहते हैं तो फेसबुक पर आपको टाइप करना है कॉइन्स डीलर। कॉइन डीलर टाइप करते ही आपके सामने बहुत सारे कॉइन डीलर नज़र आएंगे। उसमें से किसी भी एक का नंबर लेकर उनसे बात करनी है और उनसे कहना है कि हमें मेंबरशिप लेनी है। तो वो आपको बताएंगे कि मेंबरशिप कैसे लेनी है। मेंबरशिप लेने के लिए आपको कोई पैसा खर्च नहीं करना, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है सब कुछ। और अब जब आप मेंबरशिप ले लेते हैं उसके बाद अपना सामान आप फेसबुक पर सेल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ ऐसे नोटों के बारे में जो कि अभी कभी भी आपने शायद सुना भी नहीं होगा कि पहले के टाइम में इतने महंगे महंगे, इतने बड़े बड़े नोट हुआ करते थे जो कि अभी भी देखने को नहीं मिलते। तो मैं आज स्टार्टिंग करता हूँ आपकी एक ऐसे नोट से जो कि बहुत रेयर और बहुत ही कीमती नोट है। तो फ्रेंड्स, ये आपको नज़र आ रहा है 5,000 रुपये का नोट। सरकार ने 5,000 रुपये का नोट भी बनाया था। उस टाइम में इसका गवर्नर था बी रामाराव मिंट, और ये आपका प्रिंट हुआ था आपका 1954 में, 1 अप्रैल 1954 को प्रिंट हुआ था। इशू हुआ था ये आपका, प्रीफिक्स इसका AHQUX। ये 1954 में जो नोट बने हैं उनका प्रीफिक्स था
AHQUX। सबके आगे देखो रेट नहीं दे रखा, खाली रुपए का मार्का है वो। इसके आगे रेट क्यों नहीं है? क्योंकि रेयर है। मिंट बने थे इसमें 5, बॉम्बे मिंट, कलकत्ता मिंट, मद्रास मिंट और कानपुर मिंट और दिल्ली मिंट। तो मिंट का हम कैसे पता लगाते हैं कि भाई ये कौन सा मिंट है? यहाँ पर मिंट लिखा होता है, जैसे यहाँ पे बॉम्बे लिखा होगा, कलकत्ता लिखा होगा, दिल्ली, मद्रास, जो भी लिखा होगा समझ लीजिए वो उधर की प्रिंटिंग है, प्रिंटेड है, यानी कलकत्ता मिंट, यानी कि समझ गए आप। नहीं नहीं, इस नोट के अंदर तो अलग ही लिखा है कहीं। ये देखो इस नोट में यहाँ लिखा हुआ है ये कलकत्ता। बहुत सारे काफ़ी लोग नोटों पर यहाँ पर भी लिखा रहता है बॉम्बे मिंट, कलकत्ता मिंट, जहाँ ये जो भी उसका मिंट हो। तो ये कलकत्ता मिंट का नोट है, तो यहाँ पर इसमें कलकत्ता मिंट लिखा है। तो इसमें 5 मिंट बने थे, बॉम्बे मिंट, कलकत्ता मिंट, मद्रास मिंट, कानपुर मिंट और दिल्ली मिंट। और सारे ही मिंट रेयर हैं, किसी का भी रेट नहीं दिया गया है। तो हम इसकी कीमत लाखों में लगाते हैं। तो अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो इस नोट की कीमत कम से कम 20 से 35 लाख रुपए के बीच में होनी चाहिए इस नोट की कीमत, क्योंकि इसकी बहुत बार डिमांड आई है मेरे पास। लेकिन ये नोट मेरे पास तो है नहीं, लोग बार बार मांगते हैं 5,000 10,000 का नोट, और कीमत भी बहुत बताते हैं उसकी। तो मेरे हिसाब से इसकी 25 से 35 के करीब में कीमत होनी चाहिए। ये 5,000 रुपये का नोट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी अपनी आज़ादी के बाद ही प्रिंट हुआ है ये 1954 में। तो अब आगे चलते हैं फ्रेंड। आगे अब आपका आता है 10,000 का नोट। गवर्नर है HVR अयंगर। ये प्रिंट हुआ आपका 1962 में। 1957 से 1962 के बीच में ये 10,000 रुपये के नोट बने हैं। इसमें प्रीफिक्स था आपका A, प्रीफिक्स AHQUX, और इसमें मिंट थे आपके बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास और कानपुर, दिल्ली। उन्नीस सौ 62 में नोट बना। 1962 से 1967 के बीच में जो गवर्नर था वो था LK जहाँ। बी रामाराव भी आया इसमें। बी रामाराव का 10,000 रुपये का नोट भी आया। ये बी रामाराव का जो नोट आया ये आया 1954 में। 1957 से 62 बॉम्बे मिंट, मद्रास मिंट और दिल्ली मिंट था, और उससे पहले बॉम्बे मिंट और कलकत्ता मिंट था खाली। इसके आगे भी आप देख रहे हैं कि ये लिखा हुआ है खाली रुपीज़। रुपीज़ इसके आगे खाली लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये बहुत ही ज़्यादा रेयर है और इसकी कोई भी कीमत नहीं है। कुछ भी कीमत हो सकती है। ये बेचने वाले जिसके पास नोट है, बेचने के ऊपर बात है कि वो कितने का सेल करना चाह रहा है, और सामने जो पार्टी ख़रीदने वाली है वो कितना खर्च करने को तैयार है। खाली इसमें ये देखना है। तो मेरे हिसाब से ये नोट भी 25 से 35 लाख रुपए के करीब इसकी कीमत होनी चाहिए। तो अगर आपके पास ये नोट है तो आप इसको ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। ऑनलाइन नहीं तो आप किसी से भी एक बार गलती से भी बोल देंगे कि ये नोट मेरे पास है, समझ लो बिक गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा रेयर और डिमांडी नोट है। पूरे हिंदुस्तान को इस नोट की ज़रूरत है। उसके बाद ₹1 नोट AK रॉय। ये गल्फ इशू के नोट बोलते हैं हम इनको, गल्फ इशू। ये कुछ लाल रंग के नोट भी
प्रिंट हुए थे, इनको गल्फ फिशो बोलते हैं। तो ये आपका इंसेट बी 1959 में प्रिंट हुआ, 20,000 रुपये इस नोट का। 1 रुपये का नोट 20,000 रुपये, 1 यूरो है, ठीक है। उसके बाद HVR आयंगर 1959, ठीक है। बॉम्बे मिंट है, 75,000 रुपये, 5 रुपये का नोट। HV आयंगर इंसेट ए 1959, बॉम्बे मिंट, इशूड फ्रॉम बॉम्बे, 35,000 रुपये। फिर हमारा ये आ जाता है HV आयंगर, फिर आ जाता है हमारा 100 रुपये बड़ा नोट, हाथी वाला। ये भी गल्फ इशू में, यानी इसका कलर भी एकदम डिफरेंट है पहले के नोटों से। HV आयंगर ग्रीन, ब्लू एंड मल्टी कलर्ड। तो इसकी कीमत भी 2 लाख रुपए है। फिर उसके बाद आता है हमारा 10 रुपये का नोट, जिसके ऊपर ये 10 रुपये का नोट एक नाव का आपने देखा होगा शायद। तो इस नोट में एक बहुत ही गजब की बात है, एक बहुत ही रेयरता है। जैसे कि ये हज दिख रहा है ना आपको, ये हज, ये लिखा हुआ इधर पे, ये लिखा हुआ हज, और यहाँ पर लिखा हुआ है रेयर। तो इस नोट की कीमत कम से कम 2 से 5 लाख रुपए के बीच में है। अब चलते हैं आगे। HV आयंगर 3 मार्च 1959, रेयर, 100 रुपये। ये देखो, ये भी गल्फ इशू है, ठीक है। इसमें भी हाथी हैं, इसमें भी नोट वही है, कलर का फ़र्क है बस। ये लाल रंग में है और ये है रेयर। इस नोट की कीमत भी 2 लाख से 5 लाख रुपए के बीच में है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास इस तरह के नोट हैं तो आप उनको ऑनलाइन सेल कर सकते हैं और लाखों रुपए कमा सकते हैं। ऑनलाइन सेल करने के लिए मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आपको फेसबुक पर ऑनलाइन सेल करना है, और क्विकर पे करना है, और OLX पे करना है, और ebay.com पर ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। ऑनलाइन सेल करने के लिए आपको ऐप डाउनलोड करने होते हैं। जैसे eBay पे करना चाहते हो तो eBay का ऐप डाउनलोड कीजिए और अपना काम शुरू कीजिए ऑनलाइन सेल करने का। अगर आपको ऑनलाइन सेल करना नहीं आता है तो YouTube पे एक मेरी वीडियो देखिए, टाइप कीजिए भारतीय मुद्रा, और वीडियो देखिए ebay.com और quikr.com। वहाँ उन वीडियो को आप देखकर सीख सकेंगे कि आपको ऑनलाइन सेल कैसे करना है अपना ओल्ड करेंसी या एंटिक आइटम। तो आप देखते रहिए। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो या वीडियो अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें। और मेरी माताओं बहनों से भी मेरी गुजारिश है कि हो सकता है कि आपके पास भी ये नोट पड़े हों और आपको पता नहीं है आपके बक्से में, या हो सकता है कि कभी कभी ऐसे पुराने बक्से पड़े होते हैं कि उसमें कभी झाँक कर ही नहीं देखा और पता नहीं क्या क्या सामान पड़ा है। तो पुराने लोग क्या करते थे, पुरानी चीज़ों को संभाल कर रखते थे। या कुछ लोग ऐसे होते हैं, कभी कभार ऐसा भी होता था कि कोई पुराना आदमी है, उसने अपनी पुरानी करेंसी कहीं दुबका के रख रखी है और उसी टाइम में वो बंदा स्वर्ग सिधार गया। तो उसका जो सामान था, नोट था, एंटीक आइटम जो भी उसने रखा था बक्से में, वो तो रखा रह गया। तो हो सकता है कि ऐसे कुछ सामान आपके पास पड़ा हो तो उसे देखिए खोल कर, उसमें हो सकता है पुराने सिक्के, पुराने नोट या पुरानी कुछ ऐसी चीज़ निकले जिससे कि आपका भाग खुल जाए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जो कि आगे भी आपको इस तरह की वीडियो मैं बनाकर भेजता रहूँ। धन्यवाद।